वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी में टॉप कर दोहराया टीना डाबी का इतिहास। राजस्थान की माटी ने एक बार फिर देश के प्रशासनिक गलियारों में अपनी ताकत दिखाई है। साल 2015 में जिस तरह टीना डाबी ने महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा में टॉप कर इतिहास रचा था, उसी तरह 2025 के परिणामों में अनुज अग्निहोत्री ने शानदार प्रदर्शन कर पूरे देश को चौंका दिया है। उनकी सफलता ने राजस्थान का नाम फिर से रोशन किया है। कड़ी मेहनत और लगन से मिली इस उपलब्धि ने युवाओं के लिए नई प्रेरणा पेश की है। यूपीएससी टॉपर अनुज अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी बधाई। यूपीएससी परीक्षा में टॉप करने वाले अनुज अग्निहोत्री को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी उपलब्धि को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और लगन से हासिल की गई ये सफलता देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने अनुज के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वे प्रशासनिक सेवा में रहकर देश और समाज की सेवा करेंगे। राजस्थान में ग्रीष्म अवकाश की तिथि घोषित, 16 मई से 20 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। राजस्थान में नए शिक्षा सत्र से पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्म अवकाश की तिथियां घोषित कर दी हैं। इस साल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 16 मई से 20 जून तक रहेंगी। विभाग के अनुसार इस बार शिक्षण दिवसों की संख्या बढ़ाकर 214 कर दी गई है ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के अधिक दिन मिल सकें। इस फैसले का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और छात्रों की पढ़ाई को और मजबूत बनाना है। वैश्विक हालात के बीच एलपीजी सिलेंडर बुकिंग पर 21 दिन का नया नियम लागू। वैश्विक युद्ध और बदलते भू राजनीतिक हालात को देखते हुए घरेलू एलपीजी गैस आपूर्ति पर अस्थायी फैसला लिया गया है। अब किसी भी उपभोक्ता को नया सिलेंडर बुक करने के लिए पिछली डिलीवरी के बाद कम से कम 21 दिन का इंतजार करना होगा। ये कदम सभी उपभोक्ताओं तक सामान गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने और अनावश्यक स्टॉकिंग रोकने के लिए उठाया गया है। हालात सामान्य होने तक ये नियम लागू रहेगा। ये व्यवस्था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे मैत्री क्रिकेट मैचों का उद्घाटन, 5 टीमें लेंगी भाग। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैत्री क्रिकेट मैचों का उद्घाटन करेंगे। इस खेल आयोजन में कुल 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ आपसी सौहार्द और सहयोग की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम में खिलाड़ियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अतिथि भी मौजूद रहेंगे। आयोजकों के अनुसार मैचों के दौरान खेल प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान में बढ़ेगी गर्मी, आईएमडी ने अगले 2 हफ्तों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। मार्च की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में गर्मी तेजी से बढ़ने लगी है। कई जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगले 2 हफ्तों में प्रदेश के कुछ इलाकों में हीट वेव चल सकती है। ऐसे में लोगों को दोपहर की तेज धूप से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च, आपदा प्रबंधन को मिलेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की है, जो आपदा प्रबंधन और स्वयं सेवकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगी। इस वेबसाइट के माध्यम से विभाग की गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आपदा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। स्वयं सेवक ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार ये पहल आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जयपुर में IMSOS 2026 BMCON सम्मेलन, बोन कैंसर के नए इलाज पर मंथन। जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और इंडियन मस्क्यूलोस्केलेटल ऑन्कोलॉजी सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में IMSOS 2026 BMCON अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुई। 3 दिवसीय सम्मेलन में हड्डी और सॉफ्ट टिश्यू कैंसर की जांच, उपचार और नई तकनीकों पर चर्चा हो रही है। कार्यक्रम में देश विदेश से 450 से अधिक विशेषज्ञ सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट और शोधकर्ता शामिल होकर अनुभव साझा कर रहे हैं। बीमा क्लेम की मांग पर चूरू में 13 मार्च से किसानों का रेल रोको आंदोलन।
राजस्थान के चूरू में बकाया बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसान अब आर पार की लड़ाई की मूड में हैं। आखिर भारतीय किसान सभा ने 13 मार्च से रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। किसान नेता निर्मल प्रजापत ने बताया कि जिले भर के किसान पहले अपनी योजना स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय पर एकत्र होंगे, फिर जुलूस के रूप में अग्रसेन नगर रेलवे फाटक पहुंचकर रेल रोकेंगे। किसानों का कहना है कि जयपुर के अधिकारी लंबे समय से बकाया बीमा क्लेम को लेकर उदासीन बने हुए हैं। आरटीई प्रवेश बढ़ाने के साथ 44,000 लंबित मामलों का समाधान मांगा। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 10 मार्च तक बढ़ाने के बीच संयुक्त अभिभावक संघ ने पिछले सत्र के लंबित मामलों के समाधान की मांग उठाई है। संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि पिछले वर्ष करीब 44,000 जरूरतमंद बच्चों के दाखिले लंबित रह गए, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई। उन्होंने शिक्षा विभाग से मांग की है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इन बच्चों को भी प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाए। भीलवाड़ा में 68 पेट्रोल पंपों को उप श्रम आयुक्त ने जारी किए नोटिस। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में श्रम नियमों के उल्लंघन को लेकर 68 पेट्रोल पंप संचालकों को उप श्रम आयुक्त कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। ये कार्यवाही श्रमिकों के वेतन, कार्य समय और अन्य श्रम कानूनों के पालन की जांच के बाद की गई। अधिकारियों के अनुसार जिन पेट्रोल पंपों में नियमों का पालन नहीं हो पाया गया, उन्हें स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर आगे सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। राजस्थान में सरकारी दवा खरीद घोटाले की आशंका, एमआरपी से महंगी खरीदी। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सरकारी सप्लाई की कमी के कारण धोरी मन्नाज उपजिला अस्पताल से लेकर ब्लॉक स्तर तक स्थानीय स्तर पर दवाइयों की खरीद की गई। आरोप है कि कई दवाएं एमआरपी से अधिक कीमत पर खरीदी गईं। मामले की जानकारी मिलने के बाद सीएमएचओ ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में 9 मार्च को राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम। जयपुर में 9 मार्च को राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान महिला आयोग की टीम जन सुनवाई कर महिलाओं से जुड़ी शिकायतें सुनेगी और उनका समाधान करने का प्रयास करेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना है। साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि वे अपनी समस्याएं सीधे आयोग के सामने रख सकें। इसरदा परियोजना से 1,256 गांव और 6 कस्बों को मिलेगा पानी। राजस्थान में इसरदा जल परियोजना के तहत 1,256 गांव और 6 कस्बों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना को गति दी जा रही है। इसके लिए नई पाइपलाइन बिछाने हेतु भूमि अवाप्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है। परियोजना पूरी होने पर कई जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार कार्य जल्द शुरू कर समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि लोगों को स्थायी जल आपूर्ति मिल सके। अजमेर में बनेगी 200 फीट चौड़ी नई रिंग रोड, ट्रैफिक दबाव होगा कम। राजस्थान के अजमेर में वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए 200 फीट चौड़ी नई रिंग रोड बनाने की तैयारी शुरू की जा रही है। इस सड़क से नागौर जयपुर हाईवे सीधे ब्यावर रोड से जुड़ जाएगा। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी। रिंग रोड बनने से शहर का ट्रैफिक सुगम होगा और पुष्कर बाईपास, पैराफेरी गांव सहित आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कोटा एयरपोर्ट शिलान्यास से पहले सियासी घमासान, अशोक गहलोत के बयान से हलचल। राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में आज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद शुरू हो रहे इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। उनके बयान के बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है और एयरपोर्ट शिलान्यास से पहले राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। जयपुर में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद की दीवार गिरी, कई नमाजी घायल। राजस्थान की राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में जुमे की नमाज के दौरान बड़ा हादसा हो गया। नमाज के वक्त मस्जिद की पुरानी और जर्जर दीवार अचानक गिर गई, जिससे करीब 10 से 12 नमाजी मलबे की चपेट में आ गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार दीवार काफी पुरानी और कमजोर थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। विश्वविद्यालयों के वेतन और पेंशन के लिए सरकार नीति बनाए, बोले हरीश चौधरी।
राजस्थान विधानसभा में बायतू विधायक हरीश चौधरी ने विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनके आर्थिक हालात कमजोर है। चौधरी ने सरकार से विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। उनका कहना था कि मजबूत संस्थाएं ही किसी देश को आगे बढ़ाती हैं, जबकि कमजोर संस्थाएं देश के विकास को प्रभावित करती हैं। भीलवाड़ा में ESIC के 75वें स्थापना दिवस पर श्रमिक अधिकारों पर जागरूकता कार्यशाला। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 75वें स्थापना दिवस पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में श्रमिकों को ESIC की स्वास्थ्य सेवाओं, बीमा लाभ और परिवार सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि योजनाओं को दफ्तरों तक सीमित न रखकर सीधे कारखानों और श्रमिकों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने किया जैसलमेर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने शुक्रवार को जैसलमेर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था और सुरक्षा निगरानी प्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के समय जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी सहित मंडल के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। महाप्रबंधक ने अधिकारियों को यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्टेशन परिसर में स्वच्छता व सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। करीब 2500 विद्यार्थियों ने किया जल महल का शैक्षिक भ्रमण, पर्यटन को बढ़ावा। जयपुर में करीब 2500 विद्यार्थियों ने ऐतिहासिक जल महल का शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान छात्रों को जल महल के इतिहास, स्थापत्य कला और पर्यटन महत्व के बारे में जानकारी दी गई। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से परिचित कराना था। अधिकारियों के अनुसार इस तरह के शैक्षिक भ्रमण से छात्रों में इतिहास और पर्यटन के प्रति रुचि बढ़ेगी, साथ ही जयपुर के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। PCC वॉर रूम में CA सेल पोस्टर जारी, कांग्रेस ने शुरू किया सदस्यता अभियान। जयपुर स्थित PCC वॉर रूम में कांग्रेस के CA सेल के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कांग्रेस से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि पेशेवर वर्ग की भागीदारी से संगठन को मजबूती मिलेगी। अभियान के तहत राज्य भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने और उन्हें सक्रिय भूमिका देने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान शिक्षा रैंकिंग में करौली नंबर 1, जयपुर, जोधपुर जैसे जिलों को छोड़ा पीछे। राजस्थान की फरवरी 2026 शिक्षा रैंकिंग में करौली जिले ने पहला स्थान हासिल कर बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इस सूची में झुंझुनू दूसरे और हनुमानगढ़ तीसरे स्थान पर रहे। खास बात यह है कि करौली ने जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े जिलों को भी पीछे छोड़ दिया। अधिकारियों के अनुसार सख्त मॉनिटरिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और शिक्षकों की लगातार मेहनत इस उपलब्धि के मुख्य कारण है, जिससे जिले की शिक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। नागौर के मुंडवा रेलवे स्टेशन पर मधुमक्खियों का हमला, यात्रियों में अफरा तफरी। राजस्थान के नागौर जिले के मारवाड़ मुंडवा रेलवे स्टेशन पर अचानक मधुमक्खियों के हमले से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। स्टेशन परिसर में छत्ता गिरने से 2 महिला यात्री मधुमक्खियों से घिर गईं। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची और PPE किट पहनकर रेस्क्यू अभियान चलाया। टीम ने घायल महिला को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद कुछ देर तक स्टेशन पर दहशत का माहौल बना रहा। SKRAU को खजूर प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन तकनीक पर नया प्रोजेक्ट। खजूर के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को नया प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। इस परियोजना के तहत खजूर तैयार करने की आधुनिक तकनीक, बेहतर पैकेजिंग और प्रभावी विपणन पर काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को खजूर की फसल से अधिक लाभ दिलाना और उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कृषि आधारित उद्योगों को भी नई दिशा मिलेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।